इसके बावजूद जावेद अहमद जी, अल्पना जी की बातों में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको खटक रही होगी, लेकिन मैं देख रहा हूं जहां तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी को आंकने की बात है, आप लोग भी कम नहीं हैं कहीं से भी। 4-5-6 महीने से लगातार आप लोगों की रैलियां, जनसभाएं, बैठकें चल रही हैं। अखिलेश यादव पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर अब लड़ाई कैसी होगी? डिजिटल अगर रैली होगी, डिजिटल जनसभाएं होंगी, कोरोना बढ़ता जा रहा है, तब समाजवादी पार्टी खुद को कहां देख पा रही है? बीजेपी तो कह रही है कि पहले से जनता हमारे फेवर में, समाजवादी पार्टी को करने की जरूरत थी, लेकिन अब तो कोरोना आ गया तो कैसे कर पाएगी? देखिए गौरी शंकर जी, बहुत साफ सी बात है। हाँ। जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुकूल कार्य योजना हर राजनीतिक दल बनाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने भी उसकी तैयारी कर ली है। हाँ। उसमें कहीं पर भी देखिए, जो गाइडलाइन है संक्रमण से बचाव के लिए, उसके लिए हम राजनीतिक दलों की, कार्यकर्ताओं की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें और स्वयं भी सावधान रहें कि कोई ऐसा काम ना होने पाए कि जिससे संक्रमण के बढ़ने का अंदेशा लगातार बना रहे। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम साथी हैं, हम लोग जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क है, उसको लगाकर हम डोर टू डोर हम भी कैंपेन करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो शासन देखा है पिछले 17 से अब तक का, उस शासन के आधार पर जो जनता के मुद्दे हैं, जनता ने जो आरोप पत्र तैयार किया है, समाजवादी पार्टी का उस जनता के साथ एक बहुत मजबूत और दिल से जुड़ा हुआ गठबंधन है। उस गठबंधन को 2022 में अब चुनाव होगा तो सत्ता में आना ही आना है, इसलिए कि अब उत्तर प्रदेश जो है अव्यवस्था का शिकार अब और नहीं होना चाहता है। ऐसे थोड़े हो जाता है जावेद अहमद जी, आपने कह दिया और सब कुछ हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, ऐसा तो होता नहीं है जावेद अहमद जी। आप ही बता दीजिएगा, फिर चुनाव की भी ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। देखिए, मैं जहां तक जानता हूं, राजनीति विज्ञान के हिसाब से अगर बात करूं कि अगर आपकी सरकार चली गई और 5 साल तक बाहर बैठ करके आपको इंतजार करना पड़ रहा है, तो अगले 5 साल के बाद यदि आप कोशिश कर रहे हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए, तो जनता के बीच में उठना बैठना बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना ने उसको ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने काम किया है, लेकिन जो दावे आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, उन दावों पर भले ही अब बीजेपी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की तरफ से कोई ब्रेक ना लगाया जाए, लेकिन कोरोना की तरफ से ब्रेक लगा दिया गया है समाजवादी पार्टी के दावों पर भी। मैं इस पर सवाल पूछ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के दावों पर ब्रेक लगा है, और दूसरी कौन सी पार्टी है जिसके दावे पर ब्रेक नहीं लगा? हाँ। वो आप जो है सभी लोगों को बता दें, और चुनाव आयोग को भी कह दें कि अब चुनाव की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता और कोई संवैधानिक संकट भी नहीं है। हाँ। आप करवा दीजिए नवीनीकरण, उसमें क्या जा रहा है? चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर थोड़ी देर के बाद।